भारत को गाँव का देश कहा जाता है। भारत में अभी भी लाखों की संख्या में गांव हैं। तो जहां इतने गांव हैं वहां कुछ अजीब गांव भी होंगे। तो आइए जानते हैं भारत के कुछ अजीब गांवों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी। हिवरे बाजार। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा है हिवरे बाजार। एक समृद्ध गाँव है। इस गाँव को विलेज ऑफ मिलेनियर यानी करोड़पतियों से भरा गाँव कहा जाता है। हर गाँव की तरह ये गाँव भी शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ भी एक समय बेरोजगारी और गरीबी से लोग परेशान थे। से कुछ 30 साल पहले यहाँ के लगभग हर घर में गरीबी अपने पैर पसार चुकी थी। खाने को 2 वक्त की किसी तरह रोटी मिल जाती थी और कई बार भूखे भी रहना पड़ता था। धीरे धीरे समय बदला, साथ ही गांव के हालात बदले। 1990 के बाद यहाँ करिश्मा होना शुरू हुआ और आज ये दृश्य है कि करीब 60 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी गिनती करोड़पति में की जा सकती है। ये लोग कोई बहुत बड़े व्यापारी या व्यवसायी नहीं हैं। ये लोग इस गाँव के किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आज इस गांव का नक्शा ही बदल दिया है। सेतफल, महाराष्ट्र। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में सांप रहते हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो क्या आप मानेंगे? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का सेतफल गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पुणे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का यह गाँव कोबरा सांप का घर है। यहाँ हर घर में सांप रहते हैं। इस गाँव में लोग सांपों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। न सांप उनका कुछ बिगाड़ते हैं, न ही लोग सांपों से कोई दुश्मनी रखते हैं। यहाँ सांपों के चलने फिरने में कोई पाबंदी नहीं है। उल्टा लोग हर रोज़ सांप की पूजा करते हैं। इस गांव में 2600 से ज़्यादा लोग रहते हैं और हज़ारों की संख्या में सांप भी रहते हैं। शनि सिंगणापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिंगणापुर एक ऐसी जगह है जहां आपको घरों में दरवाजे नहीं देखने को मिलेंगे। हर साल करीब 40,000 से ज़्यादा भक्त भगवान शनि के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शनि उन्हें हर तरह के बुरे से बचाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए यहाँ एक भी घर में आपको दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ एक बार किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी और सारी रात उसे अपने पीछे चोर चोर का सब सुनाई देता रहा, पर कोई दिखाई नहीं देता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी चोरी करता है वो या तो अंधा हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। आज के युग में जहाँ चोरी का इतना डर रहता है, एक ऐसा गाँव भी है जहाँ लोग दरवाजे और खिड़कियाँ तक नहीं लगाते। कोडिनी, केरल। केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोडिनी गाँव को जुड़वा बच्चों के गाँव के नाम से जाना जाता है। यह गाँव सालों से विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कई विशेषज्ञ आए और गए, पर इस गांव के गणित का समाधान कोई नहीं कर पाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मिलने वाले पानी में कुछ अलग तरह के विशेष मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ लगभग 2000 परिवार रहते हैं, जिनमें 400 लोग जुड़वा हैं। आंकड़ों की माने तो हर 1000 लोगों में से 45 जोड़े आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ के डॉक्टर ने यहाँ के पानी, मिनरल्स, हर तरह की जाँच की, पर उन्हें कुछ भी ऐसा अजीब नहीं मिला जिसका कारण इन जुड़वा बच्चों के जन्म को माना जाए। पुंसरी, गुजरात। गुजरात के साबरकांठा जिले में एक गांव विकास का पर्याय है। एक समय ऐसा था जब यहाँ के लोगों के पास आम जन वाली सुविधा तक नहीं थी। 6000 की आबादी वाले इस गांव में हर एक घर में टॉयलेट है। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स है। पूरे गाँव में जल प्रणाली ऐसी है कि भारी बारिश में यहाँ कभी भी पानी नहीं भरता। पूरे घर में हर जगह वाईफाई की सुविधा है। ऑनलाइन पैसों का भुगतान और इंटरनेट चलाना यहाँ हर किसी को आता है। सबके पास मोबाइल फ़ोन है। पूरे गांव में जगह जगह पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। इससे गांव प्रशासन पूरे गांव पर अच्छे से नज़र रखता है। यहाँ सामान के सार्वजनिक वितरण के लिए उचित केंद्र बनाए गए हैं। पूरे गांव में 140 लाउड स्पीकर लगे हैं, जिससे कोई भी जानकारी आसानी से सब लोगों तक पहुँचाई जा सके। बरवा कला, बिहार। बिहार राज्य अपने पिछड़ापन के लिए जाना जाता है। शायद यही वजह है कि बिहार का बरवा कला गाँव आज पर्याप्त सुविधाओं से दूर खड़ा है। यहाँ ना तो पक्की सड़क है, ना ही बिजली। गांव में स्कूलों की कमी है, लोगों के बीच आर्थिक तंगी है, साथ ही साफ पानी भी यहाँ नहीं है। बिना किसी तरह की उचित व्यवस्था है कोई पिता अपनी बेटी का यहाँ ब्याह नहीं करना चाहता। यही कारण है कि यहाँ युवाओं की शादी नहीं हो पाती। कोई पिता अपनी बेटी को यहाँ ब्याह करना नहीं चाहता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक भी शादी हुई 50 साल से ज़्यादा हो गए, इसलिए इस गाँव को कुंवारों का गाँव कहा जाता है। जम्बूर, गुजरात। क्या आप जानते हैं गुजरात में गुजराती बोलने वाले अफ्रीकी रहते हैं? हम बात कर रहे हैं गुजरात के सिद्धी समुदाय की। ये लोग मूल रूप से अफ्रीका के हैं। ये लोग सदियों पहले जूनागढ़ के नवाब द्वारा भारत लाए गए थे। वैसे तो सिद्धी समुदाय के लोग अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं, पर ये अपने रहन सहन, बोलचाल से एकदम भारतीय और ठेठ गुजराती लगते हैं। कर्नाटक के कुछ हिस्से में भी सिद्धी लोग आपको आराम से मिल जाएंगे। मावलियानांग, मेघालय। मेघालय का मावलियानांग गाँव अपने आप में एक अजूबा है। 2003 में डिस्कवर इंडिया ने इस गाँव को एशिया का सबसे साफ गाँव का खिताब से नवाजा था। वजह है यहाँ की खूबसूरती और साफ़ सफाई। ये गांव बेहद हरा भरा और साफ़ है। आपको सड़कों पर किसी तरह का कचरा नहीं देखने को मिलेगा।
जगह जगह पर बांस के कूड़ादान रखे मिलेंगे जिसमें सारा कचरा डाला जाता है। पेड़ के सूखे पत्तों और फूलों को कचरे से अलग किया जाता है, जिससे बाद में खाद बनाई जाती है और इसे खेती में इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और है जो इस गांव को खास बनाती है, वो है इसकी साक्षरता दर। यहाँ पर 100% साक्षरता दर है, यानी कोई भी यहाँ अनपढ़ नहीं है। और इस गांव को गॉड्स ओन गार्डन कहा जाता है। रोंगदोई, असम। असम के जोरहाट में एक ऐसी प्रथा है जो कि आपको हैरान कर देने के लिए काफ़ी होगी। यहाँ रोंगदोई गांव में मेढकों की शादी करने का रिवाज है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर इस गांव के हिंदुओं का मानना है कि जंगली मेढकों की शादी करवाने से जल के देवता खुश होते हैं और साल भर अच्छी बारिश होती है। यहाँ के लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ शादी की सभी रस्में करते हैं और सभी रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। कोरलाई गांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोरलाई गांव को पुर्तगीज़ गांव भी कहा जाता है। यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति पुर्तगीज़ है। कोरलाई में अधिकतर लोग मूल रूप से पुर्तगीज समुदाय से हैं। इनका खाने पीने के तौर तरीक़ों से लेकर इनकी भाषा भी पुर्तगीज़ है। यहाँ सभी लोग पुर्तगीज़ भाषा में बात करते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपकी इससे कुछ जानकारी बढ़ी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल, सुझाव या आपका टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।